हेलो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड या आरवीएनएल कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको डिविडेंड अमाउंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट बताएंगे और यहां तक कि कितनी तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ये सब चीजें आपको हम बताने वाले हैं। और आरवीएनएल ओएफएस भी ला रही है, यानी ऑफर फॉर सेल। तो ये ओएफएस होता क्या है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम टच कर लेंगे। तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हर बार की तरह डेटा पर फोकस रहेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वैल्यू और लर्निंग दी जाए दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए। तो यहां पर जो डिविडेंड आ रहा है ₹1.14 का डिविडेंड आ रहा है। देखिए अभी जो स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है 29 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब है 29 के आसपास अगर आपने इसकी बाइंग की हुई है तो अप्रोक्सीमेटली 4% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन ये पिछले 6 महीनों का ही हम बता रहे हैं। कंपनी ने एक और डिविडेंड दिया हुआ था, जी हां, दिसंबर के महीने में, उसके बारे में बताएंगे। तो डिविडेंड यील्ड तो बहुत ज्यादा हो जा रही है, 8-9% तक भी हो जा रही है, उसको हम थोड़ी देर में बताएंगे। 29 रुपया का स्टॉक प्राइस जब है तो ये 4% हो रहा है और उस समय तो स्टॉक प्राइस भी 20-22 रुपए के आसपास था दोस्तों। तो अब देखिए एक्स डिविडेंड डेट है 8 अप्रैल। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो 8 अप्रैल से पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए आरवीएनएल का। तो ये जस्ट लर्निंग के लिए बता रहे हैं, कोई भी यहां पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई एडवाइस हम नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अब पेमेंट भी कंपनी ने कह दिया है कि 24 अप्रैल या उससे पहले हो जाएगा। और दोस्तों जस्ट लर्निंग के लिए बता दें कि जनरली जो पीएसयूज होती है उनका एक तरीके से पॉलिसी ही होता है कि जो भी पेमेंट है, जिस दिन भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उसके 30 दिन या उससे पहले दे दिया जाएगा। तो ये जस्ट ये बेसिक लर्निंग के लिए है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये सब चीज को बिल्कुल हम भी देखते हैं। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, तो इसकी डिविडेंड पॉलिसी जो थी वो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने एक तरीके से एजम्पशन लिया ही था कि इतने दिन में पेमेंट आ जाएगा। तो अभी फिलहाल फाइनल डेट आ गई है 24 अप्रैल के। अब आरवीएनएल एक तरीके से पोर्टफोलियो स्टॉक तो अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो बन के उभर ही रहा है। पोर्टफोलियो स्टॉक अभी भी मैं नहीं इसको बोल सकता हूं, लेकिन ये डिविडेंड पेमेंट क्यों दे रहा है, क्या है, वो हम समझते हैं। दोस्तों दिसंबर 8 की ही हम बात करते हैं। अब दिसंबर 8 में एक्स डिविडेंड डेट थी और कंपनी ने ₹1.14 का डिविडेंड दिया था। मतलब टोटल ₹2.28 का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है 6 महीनों के अंदर। और इस समय में स्टॉक प्राइस ने 22-23 रुपया भी देखा है, 30 रुपया भी देखा है। अगर हम अप्रोक्सीमेट भी ले 22-23 रुपया का, तो फिर तो 10% की ये यील्ड बन जा रही है, जो कि किसी भी एफडी से या किसी भी जो बॉन्ड यील्ड है उसका बिल्कुल एक तरीके से 150 गुना 150% है इनफैक्ट। तो आप वो चीज को आप देख सकते हैं कि ये एक डिविडेंड प्लेयर बन के उभर रहा है। बट फिर भी कंपनी की लिस्टिंग के बहुत समय नहीं हुए हैं, बहुत ही रिसेंट में ही लिस्टिंग हुई है। फिलहाल की डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ही अच्छी है। हमको यहां पर क्या करना है, बिजनेस को जरूर देखना है। अभी तो देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं हुई है, तो बिजनेस को देखना है, Q4 के रिजल्ट और अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट पर इसको ध्यान देना है आरवीएनएल का। और उसके बाद हमको बहुत आइडिया आएगा कि एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग कंपनी ये बनती है या नहीं। अब दोस्तों आपको यहां मैं ओएफएस का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर मैं टच करूंगा। देखिए ऑफर फॉर सेल इसे कहा जाता है और आरवीएनएल ने, चूंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, तो 87% से ज्यादा जो हिस्सा था वो गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफर फॉर सेल मतलब अपना कुछ स्टेक जो है वो बेच दिया। मतलब 10% ओएफएस और फिर ग्रीन शू, मतलब बाद में अगर जरूरत पड़ी तो और एक्स्ट्रा भी, मतलब 5% उन्होंने बाद में भी स्टॉक को बेच दिया। एलआईसी ने भी, जो हमने न्यूज आई कि 8% से ज्यादा उन्होंने भी स्टेक ले लिया है। और जनरली ओएफएस में क्या फायदा होता है, एक तो डिस्काउंट में रहता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस आपने देखा होगा जब ओएफएस का न्यूज आया था 29-30 रुपए के आसपास था, तो ये 27.5 का ओएफएस था, थोड़ा डिस्काउंट में मिल गया। लेकिन ओएफएस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो प्रोमोटर है, जैसे इस केस में गवर्नमेंट है, प्रोमोटर को अगर अपना स्टेक बेचना है, वो स्टेक क्यों बेचेंगे, ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके और उस पैसे का वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। जनरली बिजनेस के लिए क्यों कर सकते हैं। यहां गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट की बहुत सारे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो हम वही अज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उनके जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए।
तो गवर्नमेंट ने अपना यहां पर स्टेक बेचा ओएफएस के जरिए। बहुत ही आसान प्रोसेस रहता है, एक तरीके से थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है और बिल्कुल कैश भी उनको मिल ही जाता है, कैश का मतलब है पैसा भी उनको मिल ही जाता है। तो इसीलिए ओएफएस एक तरीके से थोड़ा सा फेमस हो रहा है एज ए, कभी भी प्रोमोटर को अपना स्टेक बेचना होता है तो। लेकिन इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिया जा सकता है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टर जरूर प्रश्न कर सकते हैं कि प्रोमोटर अपना हिस्सा क्यों कम कर रहा है। देखिए गवर्नमेंट के केस में तो पता ही रहता है, जैसे हम बहुत साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पता ही रहता है कि गवर्नमेंट ओएफएस करेगी ही क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर ओएफएस करे तो थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं कि क्या जरूरत है। लेकिन अगर प्रोमोटर जवाब दे सकते हैं कि उनको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करना है या कुछ और काम के लिए करना है जिससे कंपनी को और ऑब्जेक्टिव होगा, उसको फायदा होगा, तो फिर समझ में आता है। तो कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव भी इसको लिया जाता है दोस्तों। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे अभी वाबको कंपनी है, उसका ओएफएस को ऐसे पॉजिटिवली लिया गया इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है दोस्तों। तो ओएफएस पर प्रोज भी है, कॉन्स भी है, दोनों चीजें यहां पर है दोस्तों। तो जस्ट इस कॉन्सेप्ट को हमने टच अपॉन किया है। अगर और डिटेल में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ओएफएस करके जरूर लिखिए, उस पर डिटेल वीडियो भी बना देंगे, केस स्टडीज के साथ बना देंगे। हमने बहुत सारी केस स्टडीज से पहले भी बनाई है अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इस पर भी हम बना देंगे अगर अच्छा खासा यहां पर डिमांड रहा, अगर आपकी तरफ से एक तरीके से आपने अगर कहा तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओएफएस लिख दीजिए। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स अभी तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो लीडिंग ब्रोकरेजेस से आप अकाउंट ओपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक दी हुई है दोस्तों। और हमारी टीम ने एक कोर्स भी बिगिनर्स के लिए हमने बनाया है, लगभग 3,500 रुपए का कोर्स है, तो वो कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाएं। अपना अपना समय दिया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।